जब कोई महिला कहती है कि उसका बाथरूम या यूरिन होल्ड नहीं हो पा रहा है या वो छींकती है या फिर खांसती है तो उसकी सुसु उसका जो यूरिन है वो निकल जाता है। तो क्या ये नॉर्मल है? क्या ये कोई बीमारी तो नहीं? क्या आपका पेल्विक फ्लोर वीक तो नहीं हो गया है? तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जैन मेडिसिटी हॉस्पिटल, बीकानेर, राजस्थान से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसमें हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड समस्याओं के बारे में। यही टॉपिक कि पेल्विक फ्लोर क्या होता है, कीगल एक्सरसाइजेज क्या होती है, ये कैसे डैमेज होता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेल्विक फ्लोर क्या होता है। जो पेल्विस होती है वो हमारे दोनों हिप्स के बीच का एरिया होता है, पेट के निचले हिस्से का एरिया होता है। इस हिस्से में बच्चेदानी, आंतें और पेशाब की थैली, वेजाइना, ये सारे अंग पाए जाते हैं। तो जो पेल्विक फ्लोर होता है वो एक तरह की मांसपेशियां होती है, एक पूरी शीट होती है मांसपेशियों की, जो इन अंगों के बीच में फैली होती है और इन अंगों को सपोर्ट देती है, सहारा देती है। अब जानते हैं पेल्विक वीक फ्लोर जो है वो कमज़ोर क्यों हो जाता है, वो वीक क्यों हो जाता है। एक तो प्रेगनेंसी की वजह से, दूसरा डिलीवरी के बाद, ऐसी डिलीवरी जो बहुत डिफ़िकल्ट डिलीवरी होती है जिसमें बच्चे का साइज़ बड़ा होता है या फिर हमें कई बार औजार लगा के भी डिलीवरी करवानी पड़ती है। उसकी वजह से जो वहाँ की मांसपेशियाँ होती है, जो पेल्विक फ्लोर होता है ना, उसका ट्रॉमा हो जाता है, उसकी इंजरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी पेल्विक फ्लोर आपका कमज़ोर हो जाता है। एजिंग के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मांसपेशियाँ भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से भी पेल्विक जो फ्लोर होता है वो वीक हो जाता है। और ज़्यादा अधिक वजन की वजह से, लंबे समय से हो रही खांसी और कब्जी की वजह से, इसकी वजह से भी पेल्विक फ्लोर पर प्रेशर पड़ता है और पेल्विक फ्लोर जो है वो वीक हो जाता है। अब पेल्विक फ्लोर के कमज़ोर होने से क्या होगा? इससे इसी तरह के सिम्टम आएंगे, जैसे कि वॉशरूम मतलब बाथरूम जो है, यूरिन है वो होल्ड नहीं हो पाता, खांसी करने से, छींकने से बाथरूम निकल जाता है, इवन एकदम ज़ोर से खांसी आती है तो गैस भी निकल जाती है। और इसके अलावा विजाइना भी लैक्सिटी, विजाइना बिल्कुल लूज़ फील होती है। इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं ना वो पेल्विक फ्लोर के कमज़ोर होने की वजह से महसूस होते हैं। जो पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियाँ होती है वो छोटी छोटी मांसपेशियाँ होती है जो बाहर से हमें देखने पर दिखाई नहीं देती हैं। हम उस मांसपेशियों को महसूस कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि हम उन मांसपेशियों को कैसे पहचानेंगे। अब आता है इन मांसपेशियों को कैसे पहचानें, क्योंकि ये मांसपेशियाँ हमें बाहर से दिखाई नहीं देती है, ये सिर्फ महसूस होती है। तो सबसे पहले मांसपेशियाँ हैं जो पेशाब की ओपनिंग है जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा, उसके चारों तरफ की मांसपेशियाँ। इमेजिन करो हम वॉशरूम कर रहे हैं, अचानक से कोई दरवाज़ा खोल देता है, हम अचानक से उस वॉशरूम को होल्ड करते हैं। तो जब उसको रोकते हैं अचानक से, उनको रोकने के लिए जिस मांसपेशियों को हम अपनी तरफ खींचते हैं वो मांसपेशियाँ होती है जो पेशाब की ओपनिंग के चारों तरफ होती है। उसी तरह विजाइना की चारों तरफ, जैसे हम विजाइना को ऊपर की तरफ खींचते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, ये जो मूवमेंट होती है ये विजाइना की तरफ की मांसपेशियों की मूवमेंट्स होती हैं। इसी तरह से एनल ओपनिंग, जो पोटी का रास्ता होता है उसकी चारों तरफ की जो ओपनिंग होती है, ऐसे ही सपोज़ करो हम पोटी कर रहे हैं और हमें अचानक से वो रोकनी पड़ती है। उसको रोकने के लिए जिस तरह से हम मांसपेशियों को स्क्वीज़ करते हैं, ऊपर की तरफ पुल करते हैं, वो जो मांसपेशियाँ होती है ना, ये मांसपेशियाँ एनस के चारों तरफ की होती हैं। इसलिए ये मांसपेशियाँ किसी को दिखाई नहीं देती, हम सिर्फ इन्हीं मूवमेंट के ज़रिए इन मांसपेशियों को महसूस कर सकते हैं। अब इन मांसपेशियों को जो एक्सरसाइजेज़ मजबूत बनाती है उनको बोलते हैं कीगल एक्सरसाइजेज़। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि कीगल एक्सरसाइजेज़ हमें कैसे करनी है। अब कीगल एक्सरसाइजेज़ आप लेट कर, बैठ कर, कोई भी एक्टिविटी करते हुए कीगल एक्सरसाइजेज़ कर सकते हो। बस आपको ये मेक श्योर कि आपको पहले बाथरूम करके आना है, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो खाली होना चाहिए। अब जो मूवमेंट्स मैंने आपको बताई है, विजाइना की मूवमेंट्स है, यूथरा की मूवमेंट्स हैं, जो एनस के चारों तरफ, पोटी के रास्ते के चारों तरफ की जो मांसपेशियां हैं, उनको आपको अपनी तरफ स्क्वीज़ करना है, आपको फील करना है। ऐसा आपने 3-4 बार एक दिन में करें, एक बार में 3 से 4 बार करें और उन मांसपेशियों को कोशिश करें ऐसे 1 2 3 4 10 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें।
क्योंकि ये मांसपेशियाँ किसी को दिखाई नहीं दे रही हैं, इनको सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हो। इसलिए धीरे धीरे जो आप इसके रिपीटेशंस है ना, वो बढ़ा सकते हो। आप एक दिन में एक बार में 20 बार 30 बार इसको करें, दिन में 3 या 4 बार इसको रिपीट करें। ये होती है कीगल एक्सरसाइजेस, जो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे भरी पड़ी हैं, जो क्लेम करते हैं, ग्लूट ब्रीज दिखाते हैं, तरह तरह की एक्सरसाइजेस दिखाते हैं, वो कीगल एक्सरसाइजेस नहीं होती है फ्रेंड्स। कीगल एक्सरसाइजेस वही होती हैं जिसमें आप अपने आप उन मांसपेशियों को महसूस करते हो, उनको पुल अप करते हो, स्क्वीज़ करते हो, तभी वो कीगल एक्सरसाइज मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि कीगल एक्सरसाइज किसको करनी चाहिए, कौन सी उम्र में करनी चाहिए। तो कीगल एक्सरसाइज हर औरत को, हर महिला को कीगल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे वो डिलीवरी के बाद का समय हो। आप अपनी आदत डालो कीगल एक्सरसाइजेस करने की, तो आपका आने वाले समय में जो पेल्विक फ्लोर है ना, वो कमज़ोर नहीं होगा। और जो ये वाले लक्षण आ रहे हैं कि यूरिन को होल्ड ना कर पाना, गैस को होल्ड ना कर पाना, ये सिम्टम भी अपने आप से धीरे धीरे जैसे जैसे मांसपेशियाँ मतलब कि मजबूत होती जाएंगी, ये सिम्टम भी कम होते जाएंगी। दूसरा, आप अपने डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन भी ऐड करें, क्योंकि ये जो मांसपेशियाँ होती हैं ना, ये प्रोटीन की ही बनी होती हैं। उससे करने से भी जो मांसपेशियों में कमजोरी आ गई हैं, जो इनमें इंजरी आ गई हैं, वो भी जल्दी से हील हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं ये आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि पेल्विक फ्लोर क्या होता है, कीगल एक्सरसाइजेस क्या होती है, किसको करनी होती है। इसलिए स्टार्ट योर कीगल एक्सरसाइजेज इन अर्ली लाइफ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।